हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 के लिए सम बेसिक फार्मूला जो दिए गए हैं। वैसे तो इनको 8th क्लास में भी कर चुके हैं अच्छी तरह से, लेकिन एक बार से फिर से अपने इनको बता देते हैं। जैसे कि पावर हैं, बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं और मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, और डिवीज़न करते हैं तो पावर सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ये पहले बता चुके हैं हम प्रीवियस क्लास में। अब सेकंड जो फार्मूला है वो ये है a की पावर m और उसकी भी पावर n, तो इनकी पावरों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर mn हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर a की पावर m, दोनों की पावर सेम है और दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो a b की पावर दोनों की पावर सेम होगी m। इसी तरह से अगर 1/a की पावर n है तो a की पावर -n होगी, तो ये इसका फार्मूला है। इसी तरह से अगर ए बी की पावर माइनस में दे रखी है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस तरह से इसी फार्मूला की से अगर इसको सॉल्व करें तो बी और b/a की पावर n आ जाएगा। इस तरह से ये देखो, a की पावर a/b की पावर -n है, तो इसका बनेगा b/a की पावर n। अब आगे देखो, किसी की भी पावर जो a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब हमारा जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 64 की पावर 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए, और अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो 164 की पावर 1/2 को 64 जो है यहाँ, ये रहा 64, इसके 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसकी तरह जो यहाँ इनके फैक्टर कर लो, और इस तरह से 64 इजकल टू 2 × 2 × 2, ये 6 हैं वैल्यूज़ 2 की, तो 2 की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 2 की पावर 6 आ जाएगा। अब ऊपर वाला जो फार्मूला देखो, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई जब हो जाती हैं पावर, नीचे भी लिखा हुआ है फार्मूला, तो 2 से इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 और 8। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी में भी। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन इसका, फाइंड 9 रेज टू द पावर 3/2, 32 की पावर 2/5 है और 16 की पावर 3/4 है। इसी तरह से सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, उसी तरह से सेम टू सेम ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे 9 है, 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को कन्वर्ट कर लो 3/2 में, और इसकी पावर 3/2 है, तो बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझाया था बिल्कुल उसी की तरह ही है ये। तो 2 से 2 अपने कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, 3 की पावर 3 जो कि 27 में आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 को कैसे कन्वर्ट किया हमने, 9 को 3 की पावर 2 में कैसे कन्वर्ट किया, इस तरह से इसके फैक्टर कर लेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो सारे पार्ट्स ऐसे ही हो जाएंगे इसका सिंपल। और अब देखो, ये 125 की पावर -1/3 है, इसको हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ 1 - 1/3 है, तो इसको भी यहाँ सही कर देंगे। अब नेगेटिव पावर के लिए ऊपर फार्मूला हमने बता ही दिया है, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। तो अगर नेगेटिव पावर है तो 1/ करके इसको इस तरह से, ये पावर पॉजिटिव होगी नीचे जाकर। अब पॉजिटिव होगी तो हमें पता है, जैसे हम ऊपर फैक्टराइज करके इसके फैक्टराइज करके इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 5 की पावर 3 में। अब 5 की पावर 3 में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/5 बचेगा। ये देखो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/5 आ गया। अब हमारा जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो इनको हमें सॉल्व करना है। टू की पावर 1/5, इसको अलग से लिख देते हैं थोड़ा सा। 2 की पावर 2/3
मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। हमें फार्मूला पता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n के। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो पावर इनकी प्लस हो जाएंगी, क्योंकि इनके बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। पावर प्लस करके एलसीएम लेकर इनका एलसीएम 15 आ जाएगा 15, और जब सॉल्व करेंगे तो 13/15 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब 1/3 की पावर 3 की कंप्लीट पावर कितनी है, 7। तो 1 की पावर भी 7 करेंगे तो 1 की तो कितनी पावर कर लो, 1 ही आना है। अब 3 की पावर 7 करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावरों की, तो 3 की पावर 21 आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/। अब देखो हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर पावर बेस अगर सेम है और वो डिवीज़न में है, इस फार्मूला का करूँ पीछे दिखा देता हूँ, ये रहा। अगर ये इस तरह से डिवीज़न में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगी, पावरों में की माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह से 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 आएगा, और सॉल्व करके क्या आएगा, 11 की पावर, इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 1/4 1/4। इसी तरह से अगर 7 की पावर, यहाँ देखो ये दो वैल्यू हैं 8 और 7, इनकी दो, यहाँ 8 और 7 इनकी दोनों की सेम पावर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 कर देंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 56, इसकी पावर 1/2। ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये पीछे अपने दिया भी हुआ है, तो इसकी तरह इसको देखकर हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो जाती है।